हेलो साथियों, आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी की एक भर्ती है आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015 में और एक विज्ञापन 2016 में आए थे। दो विज्ञापन हैं जिनका सिलेक्शन प्रोसेस, योग्यता, क्वालिफिकेशन लगभग समान थी। इन दोनों भर्तियों में आपका जो फाइनल सिलेक्शन है साक्षात्कार के माध्यम से होना था, लेकिन लंबे समय से लगभग बहुत बड़ा एक समय हो गया, 8 साल का समय हो गया, ये भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो बात करेंगे कि आगे क्या प्रक्रिया होगी, क्या नहीं हो पाएगी, क्या और डिले होगी, और इंटरव्यू इसका कब तक होगा, शॉर्ट लिस्टिंग में कितने गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और एक बात और करेंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों हो गई कि 8 साल समय हो गया। तो बिना विलम्ब देर किए हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू शेड्यूल के। तो मैं बता दूं आपको कि जो आपका इंटरव्यू है, आयोग का जो मंशा है, जो कार्य है, वो मार्च अप्रैल के महीने में आपका इंटरव्यू होगा। जो आयोग इस समय प्लान कर रहा है आने वाली भर्तियों में परीक्षाओं की, इंटरव्यू की और विज्ञापनों की। तो जो और 15-16 वाली भर्तियाँ, जितनी भी पेंडिंग भर्तियाँ हैं, आप ही की भर्ती नहीं, जितनी भी सारी पेंडिंग भर्तियाँ हैं, सारी भर्तियों को आयोग मार्च 2023 तक और लास्ट अप्रैल तक मानकर चलिएगा पूरी करवाना चाहता है। बहुत सारे पदों के भी इंटरव्यू हो चुके हैं, अभी भी पेंडिंग भर्तियां हैं 15-16 की जो बाकी हैं। तो एक लंबा समय होने की वजह से आयोग भी चाहता है कि इन भर्तियों को पहले पूरा कर लिया जाए। तो आपका इंटरव्यू मार्च अप्रैल में शेड्यूल है और इसके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग या डॉक्यूमेंट आयोग में मंगाए जा सकते हैं। आपको फरवरी के महीने में ये प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर आपका मार्च अप्रैल में इंटरव्यू हो जाएगा। तो आगे हम बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया में डिले क्यों हो गई, कितने गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो ये ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन है। मैंने कई बार आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत साथियों का अभी भी डाउट है। आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आपका एफ.एन.डी. क्वालिफिकेशन है, आपका 10वीं प्लस आपका जो टेक्निकल योग्यता है, उसके आधार पे आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तकनीकी योग्यता मतलब आपका जैसे आईटीआई है और डिप्लोमा है आपके पास और बीटेक है, उसी के अंकों के आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और दोनों के लिए बीटेक और पॉलिटेक्निक वालों को अलग वैकेंसी है, तो उनकी अलग मेरिट तैयार की जाएगी। और जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए अलग से वैकेंसी टेबल में उनके लिए अलग से आरक्षित है, तो उनके लिए अलग से यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो भर्ती है, शॉर्ट लिस्टिंग 5 गुना ही अभ्यर्थियों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको सीआईटीएस के अंकों के आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, कुछ साथियों को लगता है कि उनको सीआईटीएस के अंकों पे आधार पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो इस भर्ती में सीआईटीएस कंपलसरी नहीं था। जो इसका वेटेज था 15% आपको मिलना था, ये देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आपका जो इंटरव्यू होगा उसका भी आपको 15% जोड़ करके आपका 10वीं प्लस आईटीआई टेक्निकल योग्यता और प्लस आपका सीआईटीएस हैं, तो 15% आपको और मार्क्स जुड़ जाएगा और इसी के आधार पे आपको मार्क्स जोड़ दिया जाएगा। 50% आपको 10वीं का मिल जाएगा, 20% आपका आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक का, 50-20-70, 15% आपका हो जाएगा सीआईटीएस अगर आपने किया है। इसका वेटेज 70-15-85 और 15% आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। 100 मार्क्स में आपको 15% जोड़ करके आपकी मेरिट तैयार कर ली जाएगी। तो इस भर्ती में विलम्ब होने के कई कारण हैं, आप सभी जानते हैं। पहले इस भर्ती में साक्षात्कार के माध्यम से ही होना था, लेकिन बीच में आयोग ने मंशा थी कि साक्षात्कार की जगह इसका इंटरव्यू से इसका आपका परीक्षा करा ली जाए। लेकिन कुछ साथी इसमें हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने जो आयोग का फैसला था या शासन सरकार का फैसला था उसको पलट दिया और स्पष्ट कर दिया कि जो विज्ञापन में नियमावली में था उसी के आधार पे आप इस भर्ती को पूरी कर सकते हैं, बीच में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो फिर से आयोग ने इसका फैसला पलटा और इसका भर्ती प्रोसेस इंटरव्यू के आधार पे फैसला हुआ। नहीं है, अब तक भर्ती 1 वर्ष पहले पूरी हो जाती, क्योंकि इसका सिलेबस वगैरह भी जारी कर दिया गया था। और इंटरव्यू की अपेक्षा एक परीक्षा आयोजित करना आसान होता है, क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 3 से 4 लोगों का एक
ग्रुप होता है वो इंटरव्यू कराते हैं। इसमें कुछ सक्षम अधिकारी होते हैं, वही पात्र होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। लेकिन आपकी जो परीक्षा है, आपको परीक्षा एक दिन में कम अभ्यर्थी थे, क्योंकि ये स्पेशल योग्यता वाली थी, करा ली जाती और इसका ओमार स्कैनिंग वगैरह करा के इसका रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलता। ये भी कुछ रीजन थे। अब बीच में जो आयोग ने और डिले होने के कारण है कोरोना की वजह से, आयोग ने इसको मानता है कि भर्तियां जितनी पुरानी भर्तियां हैं वो डिले हुई हैं। एक तो कोरोना की वजह से, दूसरा जो आयोग और ये आपका जो इंटरव्यू की जगह पेपर होता है, पेपर की जगह पे इंटरव्यू होता है, इन्हीं सब कारणों की वजह से आपका भर्ती में विलम्ब हुई है। लेकिन आप मान कर चलिएगा 2023 आपका लास्ट है। 24 के पहले आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि कम अभ्यर्थियों का रिजल्ट देना आसान होता है। तो ये थी UPSSC 2015-16 ITI अनुदेशक भर्ती का अपडेट्स आप लोगों के लिए। आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा। यह है कि अपने अपने तरीके से, अपने स्तर से आप लोग ट्यूट है, फ़ोन कॉल्स वगैरह हैं, आयोग में संपर्क बनाए रखिएगा। आपकी भर्ती भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी दोस्तों। तो ये थी 15 और 16 की अपडेट्स। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है और 2015-16 से इसी प्रकार के अपडेट्स लगातार आप चाहते हैं, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें।